नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से किसान धरने पे मजबूर हो गए हैं और वो दिल्ली कूच कर रहे हैं और सरकार भी उनके इस्तेकबाल के लिए कील काटे भाले और बैरिकेड कर रही है। पूरी तरह से सरकार का भाई इरादा है कि इनको दिल्ली के अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। वहीं किसान भी अपनी जिद पे अड़े हैं कि हम सरकार से अपनी बात मनवा कर रहेंगे। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या जो लोग इसमें कह रहे हैं कि 2024 चुनाव आते किसान को बरगलाया जा रहा है और किसी आयोजित तरीके से किसान सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं, लेकिन किसान का जो मूलभूत मांग है, जो समस्या है, वो एमएसपी को लेकर था। जो पिछली बार मोदी सरकार ने पीछे जो कानून से हटी, सरकार ने दावा किया था, वादा किया था कि हम इस एमएसपी को 6 महीने के अंदर लागू करेंगे। हम जनता जनार्दन से जान लेते हैं, लखनऊ में मौजूद हूं और उनसे जानते हैं कि क्या वजह हुई जो मोदी सरकार अपने वादों के खिलाफ। कहा जाता है कि मशहूर तो ये है कि मोदी है तो मुमकिन है, 6 महीने के अंदर मुमकिन नहीं कर पाई मोदी सरकार। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी है माननीय नरेंद्र मोदी जी वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। सिलसिले में लगातार बैठकें भी हो रही हैं। लेकिन आज जिस कितनी बैठकें हुई, आंदोलन जिस तरह से आज भी बैठक हुई थी, आज जिस तरह से लोगों का आंदोलन था, ये आंदोलन नहीं लग रहा था। उसमें किसानों के बीच में घुस के कुछ उग्रवादी खालिस्तानी जो आके माहौल खराब किए। आप देखिए, अगर सब ये उग्रवादी है, देखिए किसान उसमें जो है उसके बीच में घुस के उग्रवादी खालिस्तानी है और इनसे कड़क से इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप खुद देखिए, जवानों के ऊपर डट्टर चढ़ा रहे हैं, जबरदस्ती घुस रहे हैं, तो ये कहीं किसान है? किसान तो मेन अन्नदाता परेशान है, वो तो अपने घर में परेशान है। आप मान लिए किसान परेशान है, उस पर आप मानते हैं ना, परेशान है। क्या कहना? एक मिनट, घुसे हुए हैं, खालिस्तानी है जो किसानों को बदनाम करना चाह रहे हैं। कैसे करेंगे? देखिए, एक मिनट सुनिए। आपने कहा कि उसमें खालिस्तानी है, पाकिस्तानी नहीं कहा, सॉरी, आपने खालिस्तानी कहा और किसान कहा, तो उसमें आप दोनों को चिन्हित कैसे करते हैं कि ये खालिस्तानी है, ये किसान? देखिए, जब वहाँ पे प्रदर्शन हो रहा था, कई मीडिया वालों ने जब उनसे इंटरव्यू लिया, उन्होंने खालिस्तान का नाम लिया। दूसरी चीज, भिंडरा वाले की फोटो उसमें क्या लगाने? जब किसान की मांग है तो किसान अपना हल लगाया कि उसमें भिंडरा वाले की फोटो लगाएगा। तमाम चीजें देखा, भिंडरा वाले की फोटो लगी है, खालिस्तान की बात हो रही है, ये चीजों को सारी मीडिया में चर्चा हो रही है। जब वहाँ प्रदर्शन हो रहा, पुलिस बैरिकेडिंग लगाए, बैरिकेडिंग को तोड़कर उनके जवानों के ऊपर डट्टर चढ़ा दिया जा रहा, तो वो किसान थोड़ी ना, किसान अपना लाठी डंडा खाया जेल जाएगा, लेकिन वो कभी कानून को हाथ में नहीं लेगा। वो किसान कभी नहीं हो सकता। किसानों को तो बदनाम किया जा रहा है। वादा किया था, जो मोदी सरकार ने कहा था हम एमएसपी लागू करेंगे, तो सवाल तो यही उठ रहा है कि एमएसपी लागू क्यों नहीं हुआ? हमारी भी सरकार में एमएसपी लागू हो, किसानों की समस्या दूर हो। जो प्रदर्शन कर रहे हैं, आप ये मानते हैं? हाँ, प्रदर्शन खत्म हो जाए और जो उग्रवादी उनका जो जेल में हो जाए, जेल हो जाए। जो इसमें साजिश है वो देखिए, प्रधानमंत्री ऊपर नहीं साजिश, कभी मुसलमानों को उकसा के आके दंगा में झकोला, कभी जो किसानों को आके ये एक षड्यंत्र है कि बदनाम करके गठबंधन देखिए उनका फेल हो गया। तो सोचे लाओ एक दूसरे को लगा के, गठबंधन तो अभी जल्दी बना है, गठबंधन तो अभी जल्दी बना है। इससे पहले भी किसान प्रधानमंत्री को हरवा ले तो हरवा नहीं पाएंगे, जीतेंगे प्रधानमंजी। अरे वो जीतेंगे हारेंगे अपनी जगह, और किसान की समस्या दूर होगी और उनका पूरा सफलता मिलेगी। जी, आपका जवाब लेते हैं। आधार कार्ड है? जी जी, नहीं, एक मिनट, आपके पास आधार कार्ड है? दिखाइए दिखाइए दिखाइए। हाँ, देखते हैं, ये देखो। क्या आधार कार्ड से क्या साबित करना? साबित ये होगा जिससे ये कह रहे, अगर ये आपका किसान में है, किसान है, आप इसमें लिखे हो, तो आप कैसे किसी को कह सकते हैं वो खालिस्तानी है? उसमें क्योंकि कहने वाला ही खालिस्तानी होगा, क्योंकि दूसरे पे आरोप लगाने से पहले उसका डाटा दीजिए आप। वो सब चल रहा मीडिया में, देखिए मीडियम क्या देखेंगे? देखिए, कुछ सरदार लोग बोल रहे हैं खालिस्तान बनाएंगे। आप ट्विटर, अच्छा एक बात बताइए, आप किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते हैं। उसमें किसानों को बना हुआ घुसे हुए हैं, खाली उग्रवादी में घुसे हुए। उग्रवादी, अगर आपको यही तो सरकार को कह के अरेस्ट कराओ। अगर इतना डर है इससे, तो किसान का मुद्दा क्यों नहीं सरकार सुलझाती है? क्यों इलेक्शन में ही बात फंसता है? उससे पहले सुलझाइए। तो बैठक हुई थी, क्या बैठक है? लेकिन बैठक सरकार बैठक होने दिया जाए तब ना। एक बात बताइए, होने नहीं दिया जा रहा, देश में माहौल खराब किया जा रहा है, तो कहाँ से होगा? अच्छा एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, अगर ये मेरा बैग है ना, अभी आप लोग कह दे इसमें 5,000 रुपया हमारा चोरी करके रखा है, अगर हम नहीं दिखाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? चोर है। अगर हम दिखा देंगे तभी तो ईमानदारी होगा। मोदी जी इतने ईमानदार, इतना अच्छा प्रधानमंत्री देश के, सब मानते हैं, और 24 में भी चुनाव ये जीतेंगे। लेकिन जनता अगर ईवीएम पे सवाल करती है तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं आगे आगे करते कि इस बार बम प्लेट से चुनाव होगा, तब माने ईमानदारी। देखिए, ये इस पे नहीं आप बोल सकते, इसलिए क्योंकि आप जीते हुए हैं। आप हमेशा 400 से पार भी जाएंगे, हम नहीं कह रहे हैं आप गलत हैं,
लेकिन जनता अब विश्वास नहीं करती। एक बार बगैर ईवीएम का चुनाव करा लीजिए। दूसरी बात किसान निधि वाली बात आती है, जिस गरीब के पास खेत है उसको आप किसान निधि दे रहे हैं, जिसके पास जमीन नहीं है उसको क्या गरीब निधि नहीं होना चाहिए? आप बताइए। और जिसके पास 20 बीघा जमीन है उसके पास आप अंत्योदय कार्ड दे रहे हैं, और जिसके पास कुछ नहीं उसका कौन सा कार्ड बना? बताइए। और ना हो जांच करके दिखाएं आपको कितनी है। तो सर आप बताइए कि एमएसपी आखिर सरकार क्यों नहीं, क्या वजह हो गई इसमें एमएसपी की लड़ाई? तो पिछली सरकार जब विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी उस समय से राजनाथ सिंह भी इसी किसानों के साथ में धरना होना करते देखे जाते थे। ये इसलिए नहीं दे रहे हैं, इसमें कोई धोखा है किसानों के साथ, इसलिए नहीं तो इस कानून को लागू कर देना चाहिए। धोखा हो रहा है, धोखा हो रहा है, इसीलिए तो रुका पड़ा इतना दिन से। अच्छा, क्या करते हैं आप बताइए, क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। कौन सी मजदूरी करते हैं आप? दिहाड़ी मजदूरी? हाँ। तो क्यों इस सरकार में काम नहीं मिल रहा है? तो नहीं मिल रहा। अरे यार भैया, सबको तो मिल रहा है, पूरा देश खुशहाल चल रहा है। आप अपनी बात करें साहब। पूरा देश खुशहाल चल रहा है भैया। आप बोलेंगे? कुछ नहीं कहेंगे आप? ठीक, हमारे भाई ने बोल दिया। ठीक है। तो दोस्तों आइए एक लोगों से और जान लेते हैं, क्या सोचते हैं आप किसान के बारे में भैया? काहे सरकार आपकी परेशान कर रही है किसानों को? देखिए, वो किसान नहीं है, हाँ, वो कांग्रेस पार्टी पोषित दंगाई है। और एक भी सरकारी चीज का नुकसान हुआ तो घर से आप उनको भरवाएंगे। दंगाई कह रहे हैं? दंगाई है यार, असली किसान अपने खेत में है। यही किसान के साथ राजनाथ सिंह धरना किए हैं। आप इसी लखनऊ के सांसद हैं राजनाथ सिंह जी। 6 महीने का राशन, ट्रैक्टर, टाली, इतनी सारी व्यवस्थाएं लेके जा रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि उगाते हम हैं तो राशन नहीं रखे, हम नहीं रखेंगे तो कौन रखे? अरे यार, वो सब है? बता तो रहे हैं कि वो किसान नहीं, असली किसान देश अपने खेत में है और नकली किसान हाँ, रोड पे धरने पे हैं। तो मोदी सरकार पीछे क्यों हटी थी फिर? अगर ये असली किसान नहीं थे, अगर ये लोकल थे, ये किसी एजेंडे के तहत काम करे, तो मोदी सरकार पिछली बार पीछे क्यों हटी उस कानून? बात बताइए, असली किसान अपने खेत में है, गेहूं उगा रहा है। सर हम मान गए, आपकी बात मानते हैं, लेकिन मोदी सरकार जब पीछे हटी हो, कहीं हम 6 महीने के अंदर एमएसपी लागू करेंगे, तो क्यों नहीं फिर हो पाया? मांग तो वो किसान की फिर वही है ना कि मोदी सरकार ने वादा किया था। एक बात बताइए, चुनाव आता है तभी आपकी मांग शुरू होती है? तो सर उन्होंने इंतजार किया ना। क्या इंतजार किया? तो अच्छा, जब जैसे आपको लगता है कि इसमें चुनाव है तो सरकार उनकी मांग को कल ही सर कानून ले आओ, पूरा कर दे, खत्म कर दे। नहीं, अब अभी तो चुनाव में 3 महीना 2 महीना। देखिए, अब सरकार इस पे विचार विमर्श करेगी, मगर किसान को, जो असली किसान अपने खेत में है, दंगाइयों का बर्दाश्त नहीं होगा। और दंगाई कान खोल कर सुन ले, अगर एक भी सरकारी चीज का नुकसान हुआ भरपाई करना पड़ेगा। वो किसान नहीं दंगाई है, दंगाई है यार, असली किसान अपने खेत में है भाई, मेरे भाई। वो दंगाई है और दंगाइयों की कड़ी व्यवस्था की जाएगी। जय हिंद। तो दोस्तों देखा, किसान के मुद्दे पे कुछ लोग क्या सोचते हैं, कुछ लोग उनको बता रहे हो अराजकता तत्वों, किसी संगठन, मतलब जैसे कांग्रेस पार्टी के ऊपर ज्यादा लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि वो कांग्रेस से आयोजित कुछ लोग हैं जो प्रोपेगेंडे के तहत 2024 चुनाव को देखते हुए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, फैला रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि किसान भी अपने जिद पे हैं और सरकार भी व्यवस्था उनके लिए कर रही है, आने का पूरा बंदोबस्त किया जा रहा है कि उनको दिल्ली के अंदर कूच नहीं करने। अब देखना दिलचस्प होगा कि मोदी सरकार क्या फैसला लेती है, किसान कब तक अपने जिद पे अड़े रहते हैं।